कथाएं बता रहे हैं, शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते जा रहे हैं। कहते प्रभु मुझे कथा नहीं सुनना है, कथा मत सुनाइए, मुझे कथा का सार सुनाइए। एक गुलाब का फूल लीजिए तो उसकी खुशबू कितने घंटे तक रहेगी? थोड़ी देर उस जब तक वो सूखता नहीं है तब तक उसकी खुशबू बढ़िया रहती है, जब तक ताजा फूल होता है तब तक उसकी खुशबू ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन प्रभु वही आप हजारों फूल मिला करके पीस करके यदि उनका इत्र निकाल लिया जाए और शीशी में भर दिया जाए, वो थोड़ी छिलका जाए तो कितना खुशबू आती है। तो महाराज केवल कथा सुनने से क्या होगा? कथा तो मैं सुन लूंगा, मुझे पता हो जाएगा कि कृष्ण ने कंस का वध किया, राम जी ने रावण का वध किया, लेकिन प्रभु ये मुझे सुनने से क्या मतलब है? उनके चरित्र क्या थे, कर्म उनके क्या थे? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। उनके कर्म क्या है जो मुझे खुद को सुधारना है। चरित्रों को सुनने से मैं रावण को नहीं मार पाऊंगी, चरित्रों को सुनने से आप कंस का वध नहीं कर पाएंगे। हमें कंस का वध नहीं करना है चरित्रों को सुन करके, मुझे खुद को सुधारना है। भगवान की कथा सुन करके, भागवत जी श्रवण करके मुझे खुद को सुधारना है, खुद के ऊपर अमल करना है कि मुझे मेरे चरित्र कैसे होने चाहिए। मैं किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठा दूंगा, वो बुरे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, तो 3 उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं कि तुम कितने अच्छे हो। कथा तो मुझे सुनना है, कथा के साथ साथ मुझे अपने चरित्रों को भी सही करना है। सूत जी महाराज श्री शौनक आदि ऋषियों से कहते प्रभु एक बात और पूछनी है, ये परीक्षित जी महाराज कैसे प्रकट हुए? परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ? तो सूत जी महाराज बहुत बढ़िया से शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक भागवत जी नहीं श्रवण करोगे, कथा नहीं श्रवण करोगे, जीवन का कल्याण नहीं होगा। एक बार माता पार्वती जी का और भगवान भोले बाबा जी का संवाद चल रहा था। बहुत सारे संत बैठे हुए हैं। संतों ने एक प्रश्न कर दिया। संत कहते हैं कि संसार में सबसे महंगी चीज कौन सी है? तो कोई कहता है कि सोना महंगा है, कोई कहता है कि चांदी महंगी है। जब ये बात हुई कि सोना महंगा चांदी, तो सप्तऋषियों ने कहा कि सोना चांदी तो हर व्यक्ति के पास होता है। जो चीज, जो वस्तु हर व्यक्ति के पास में हो वो महंगी नहीं होती, जो कहीं कहीं पाई जाए वही ज्यादा महंगी होती है। महंगी चीज सबके पास होती है भला? महंगी चीज सबके पास नहीं होती। किसी ने जवाब नहीं दिया कि सबसे संसार में महंगी चीज कौन? तो बोले क्या? कहने लगे प्रेम सबसे महंगा है संसार में। प्रेम हर व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। हर व्यक्ति को प्रेम नहीं कर पाता। और यदि प्रेम कर भी रहा है तो उसमें स्वार्थ भावना होती है। प्रेम जब होता है तो वहां पर स्वार्थ भी होता है। जहां पर स्वार्थ ना हो वही असली प्रेम माना जाता है। तो बोले कौन करता? नारद जी खड़े हुए। नारद जी ने कहा मेरे लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान जी में प्रेम है, दोनों लोगों में बहुत प्रेम है। और जैसे इतनी बात नारद जी की सप्तऋषियों ने सुन ली तो सप्तऋषियों ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं मानना। यदि उन दोनों लोगों में प्रेम होता, लक्ष्मी और नारायण में प्रेम होता, तो गजराज ने रात्रि के 12 बजे भगवान विष्णु को बुलाया तो लक्ष्मी जी को छोड़ के चले गए। ऐसे ऐसे नारायण काम करते हैं कि लक्ष्मी जी जान भी नहीं पाती हैं। पति पत्नी में यदि बहुत ज्यादा लगाव है, प्रेम है, तो
एक बात याद रखिए, एक दूसरे से कोई बात छुप नहीं सकती है। यदि पति पत्नी में सबसे ज्यादा प्रेम है तो एक दूसरे से कोई बात छुपती नहीं है। वो उनसे कहेंगे, जब तक वो उनसे नहीं बताएंगे उनका भोजन पेट में पचेगा ही नहीं। और जब तक पति देवता पत्नी से नहीं कहेंगे तब तक उनका भी काम नहीं बनने वाला। लक्ष्मी नारायण में तो ऐसा है कि लक्ष्मी जी कभी कभी भगवान विष्णु जी से नहीं बताती हैं और भगवान विष्णु जी बिना बताए चले जाते हैं, तो उनमें कैसे प्रेम हो सकता है। नारद जी ने कहा कि भाई हमारे भगवान जी की बेइज्जती मत करो, आप ही बता दो कि किस में प्रेम है। सप्तऋषियों ने कहा यदि प्रेम है सच्चा तो भगवान भोले बाबा और पार्वती जी में है। तो नारद जी ने कहा वो कैसे महाराज। सप्तऋषियों ने कहा मैं ये नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि देवताओं के भी ऊपर कष्ट आता है तो सारे देवता दौड़ करके कैलाश पर्वत पर जाते हैं, लेकिन भोले बाबा जल्दी कैलाश पर्वत छोड़कर और पार्वती जी को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। तो पार्वती जी और भगवान भोले बाबा जी में प्रेम है। नारद जी कहते हैं महाराज एक बात और बताऊं, दो लोगों में प्रेम हो और दोनों लोगों के बीच यदि कोई तीसरा आ जाए और वो यदि दोनों के बीच में तीसरे की वजह से झगड़ा हो जाए तो वो प्रेम प्रेम नहीं माना जाता। सप्तऋषियों ने कहा वो तो सही है, आप आगे की बात बताओ। नारद जी ने कहा महाराज आगे की कोई खास बात नहीं, मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। भोले बाबा जी की और अच्छा पार्वती जी की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि देखते हैं दोनों लोगों में कितना प्रेम है। कहने लगे ठीक है जाओ परीक्षा ले लो। नारद जी 2, 4, 5 बार जाते रहे, पार्वती जी को देखते हैं कि कोई अकेले पार्वती जी मिल जाएं और भोले बाबा ना हो तुरंत हम जाएं वहीं पे आग लगा दें। लेकिन जब जब जाते तब तब भगवान भोले बाबा साथ बैठे थे। पार्वती जी तो कभी अकेले मिलती ही नहीं है नारद जी को। एक बार ऐसा हुआ कि आज पार्वती मैया बिल्कुल अकेले बैठी थी और नारद जी अकेले पार्वती जी को देख करके नारद जी पार्वती मैया के पास पहुंचे। अच्छा पार्वती जी के गुरुदेव हैं ये नारद जी महाराज। पार्वती मैया ने जैसे ही देखा भोले बाबा जी को बड़ी बढ़िया से सम्मान किया, प्रणाम किया, बिठाया। पार्वती मैया जी पूछ रही हैं नारद जी से कि बाबा आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, कोई कारण होगा, कारण बताइए कि आप क्यों आए। इसी में मौका मिलने वाला है श्री नारद जी को। अब नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी कहने लगे कि देखिए मेरी केवल व्यक्तिगत पर्सनल बात है, वो भी भोले बाबा से। आपसे मेरी कोई बात नहीं है माँ। अब किसी पत्नी के पास कोई दूसरा व्यक्ति आए और वो कहने लगे कि आपके पति देवता कहाँ हैं, तो पत्नी देवी पूछेंगी क्यों, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, प्रश्न करेंगे ना कि भाई कौन सी बात है बता दीजिए। अब भोले बाबा भी पूछ रहे हैं बता दो, पार्वती जी पूछ रही है नारद जी से बताइए कौन सी बात है। अब नारद जी ने कहा कि अरे वो हमारी पर्सनल बात है, व्यक्तिगत बात है। पार्वती मैया जी को शंका हो गई, संदेह बढ़ गया। और जब माता पार्वती जी को संदेह बढ़ा ना तो नारद जी तुरंत प्रणाम करके वापस चल दिए। अब पार्वती मैया ने तुरंत नारद जी को बाबा रुकिए 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 मेरे से थोड़ी सी बात कर लीजिए। अब पार्वती मैया तुरंत रुकी, नारद जी रुके। नारद जी से पार्वती माता ने कहा कि हमको ये बताओ हमारे स्वामी हमसे कोई बात कभी छुपाते नहीं है और आप कह रहे हैं कि मेरी उनकी पर्सनल बात है, मुझे बता दो, मुझे बहुत मानते हैं, मैं बता दूंगी। नारद जी को दूसरा मौका मिल गया।
नारद जी ने कहा यदि आपको पूर्ण विश्वास है कि भोले बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं तो मुझे इतना बताओ कि ये जो खोपड़ियों की माला रखी हुई है और इन खोपड़ियों में सारी स्त्रियों की मालाएं हैं, खोपड़ियां हैं, तो ये कौन सी स्त्री की खोपड़ी? अब पार्वती जी की सांस रुक गई। पार्वती माता को अभी तक नहीं पता था कि जो माला रखी हुई है उस माला में कौन सी नारियल की खोपड़ियां लगी हैं। नारद जी को मौका मिला। नारद जी केवल इतना कह के चले गए, पार्वती जी की सोच बढ़ गई। सच कह गए नारद जी, यदि मुझे बहुत ज्यादा भोले बाबा प्रेम करते हैं तो आज तक इन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि इस माला में किसकी खोपड़ियां हैं। अब भैया क्या हुआ कि आज भोले बाबा बहुत देर बाद आए हैं कैलाश पर्वत पर। मैया पार्वती जी आराम से बैठी हुई हैं, मुंह फुला करके बिल्कुल बैठी। भोले बाबा जी आते थे तो पहले ही पार्वती मैया प्रणाम करती थी भोले बाबा जी को। आज भोले बाबा जी आए तो मैया देख भी नहीं रही है भोले बाबा जी की तरफ। और जो भोले बाबा जी की तरफ नहीं देख रही हैं तो बाबा जी जान गए कि कोई नहीं, देवी जी नाराज है, देवी महारानी गुस्सा है आज। तो भोले बाबा जी, पत्नी यदि पति से नाराज हो जाए तो पति देवता क्या करेंगे? जब वो बात नहीं कर रही हैं तो कुछ ना कुछ दूसरा बहाना बनाने को प्रारंभ करेंगे। किसी ना किसी प्रकार से मेरी बात होने लग जाए, कुछ ना कुछ पूछेंगे कि मेरी किसी ना किसी तरह बात हो जाए। अच्छा, वही आज भोले बाबा जी अपना रहे हैं। भोले बाबा जी पता है क्या पूछ रहे हैं? ये पार्वती जी, ये बताओ गणेश जी कहाँ चले गए आज? कार्तिकेय जी कहाँ चले गए? अब मैया पार्वती जी मुंह फुला के बैठी, कहती मुझे क्या पता वो कहाँ चले गए, कौन सा मैं उनको साथ साथ लेके घूमती हूँ। अब जब भाई फिर से भोले बाबा जी पूछते हैं तो पार्वती मैया जी गुस्सा। अब भोले बाबा ने जान ही लिया कि कोई बात नहीं, नाराज है तो पूछ लिया, भाई क्यों नाराज हो तुम, क्या बात है, आप खफा खफा लग रही हैं, कोई बात हो गई क्या? पार्वती जी ने कहा मुझे कुछ नहीं बात करनी आपसे, इतना मुझे बताओ कि ये जो माला रखी हुई है इस माला में सारी स्त्रियों की खोपड़ी हैं और ये कौन सी स्त्री की खोपड़ी है? भोले बाबा जी कहने लगे मुस्कुरा करके, देवी आप इस माला की बात कर रही हो, किसी और की नहीं है, जितनी खोपड़ियां हैं सब आप ही की तो हैं। भोले बाबा जी जैसे इतनी बात बोले, पार्वती मैया घबरा गई। स्वामी आप कैसी बात कर रहे हैं, मजाक करते हैं आप? भोले बाबा जी ने कहा मुझे मजाक पसंद नहीं है, मैं मजाक कभी कभी करता हूँ लेकिन इस टाइम नहीं कर रहा हूँ। ये सारी खोपड़ियां तुम्हारी हैं। बोली मेरी कैसे, मैं तो जिंदा हूँ, अब मेरे तो एक सर है, ये माला कैसे बन गई? भोले बाबा जी ने कहा कि देवी मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ कि तुम जब जब मरी तब तब मैं काट करके खोपड़ी तुम्हारी माला पिरोता गया माला में। पार्वती मैया ने कहा बाबा मैं इतनी बार मर चुकी और तुम? भोले बाबा ने कहा मुझे क्या हुआ, मैं तो जिंदा का जिंदा ही रहता हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता, मैं तो नहीं मरता। पार्वती मैया जी ने कहा आप नहीं मरते, मैं मरती तो आप कौन से चमनप्राश खाते हो जो नहीं मरते हो? मैं रोज रोज मैं हर बार मर जाती, आप जिंदा के जिंदा। भोले बाबा ने कहा कि मैं वो चमनप्राश खाता हूँ कि वो जो खा ले वो मरने वाला नहीं है। मैया ने पूछा बता दीजिए। भोले बाबा ने कहा कि मैं भागवत जी सुन रखा हूँ, अमर कथा सुन रखा हूँ, इसीलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है। पार्वती मैया कहती स्वामी आपके साथ साथ में हमेशा रही और आपने अकेले अकेले अमर कथा सुन ली और मुझे क्यों नहीं सुनाई?
भोले बाबा ने कहा देवी आपने कभी कथा सुनने की जिज्ञासा ही नहीं प्रकट की। जिस व्यक्ति की कथा सुनने की जिज्ञासा ना हो उसे कथा जबरदस्ती नहीं सुनानी चाहिए। जिसको पानी प्यास ना लगी हो तो फिर उसको जबरदस्ती नहीं पिलाना चाहिए। आपने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं साथ हूं स्वामी लाओ कथा सुनो। आज पार्वती मैया जी हाथों को जोड़ती हैं और मैया ने कहा स्वामी अब मैं कथा सुनना चाहती हूँ, अब मुझे सुनाओ। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भोले बाबा कथा सुनाने के लिए नीचे उतरे और जब कथा सुनाने के लिए नीचे उतरे तो पार्वती जी कथा सुन रही हैं, भोले बाबा जी कथा प्रारंभ किए। उससे पहले तालियां भोले बाबा बजाते हैं कि जितने जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो सब भाग जाएं, मेरी कथा कोई न सुन पाए, केवल सुने तो पार्वती जी सुने। अब ताड़ी बजा के सबको तो भगा दिया, सब तो चले गए, लेकिन एक घोंसला रखा था, उस घोंसले में तोता का अंडा था। जब उस घोंसले में तोते के अंडे को अच्छा भोले बाबा भी ध्यान नहीं दिए, अंडा कहाँ उड़ जाता, पक्षी तो उड़ गया लेकिन अंडा रखा कहीं रखा रह गया। भोले बाबा जी पार्वती जी से कहने लगे सुनो, जब तक मैं कथा सुना रहा हूँ तब तक तुम हुंकारी भरती रहना। जैसे लोग हाँ हाँ करते, नानी का की कहानी सुनाती थी पहले तो लोग बच्चे हाँ फिर क्या हुआ हाँ ऐसे बोलते थे। अच्छा भोले बाबा कथा सुनाते सुनाते कब मग्न हो जाए, कब आंखें बंद करके कथा सुनाते रहे और पता नहीं कब वो सुनने लग जाए, कोई पता नहीं है, भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हुंकारी भरती रहो। पार्वती मैया हाँ हाँ कर रही हैं कि अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारी, कि अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन मारी। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी, उमा के तो पड़ गए सोता, उमा के तो पड़ गए सोता, उमा के तो पड़ गए सोता। अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी, उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता, उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता, उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता। अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी, उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता। पड़ गए तोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे
के पड़ गए सोता, भूखरा दे रहे तोता, माँ के तो पड़ गए सोता, भूखरा दे रहे तोता। अमरनाथ पर भगवान भोले बाबा जी आराम से बैठ के कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते भोले बाबा जी आंखों को बंद कर ली। अब पार्वती मैया कथा सुनते सुनते औंघाने लग गई। और जब मैया पार्वती जी कथा सुनते सुनते औंघाने लगी तो जो अंडा रखा हुआ था, तो अंडे के अंदर जो बच्चा था, भगवान भोले बाबा जी जो कथा सुना रहे, वो अंडे का जो बच्चा था अंदर, वो सुनते सुनते अंडे में ही ज्ञानी हो गया। एकदम से वो अंडा फूटा, और जब अंडा फूटा तो मेरे भैया सामने बैठकर वो कथा सुनने लगे। तोता मैया पार्वती जी के पीछे बैठ के कथा सुन रहा था। और जब मैया पार्वती जी के पीछे बैठकर वो कथा सुन रहा था, तो मेरे भैया मैया जी को तो नींद आ गई। और जब मैया पार्वती जी को निंद्रा आई तो मैया पार्वती जी औंघाने लगी। तोते के बच्चे ने विचार किया कहीं ये औंघा गई। अब भोले बाबा जी को पता चल गया कि कथा सुनने वाले औंघा गए। जब औंघा रहे सुनने वाले, तो सुनाने वाले कब उनका मन लगेगा कथा सुनाने में। तोता ने विचार किया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तोता गया मैया पार्वती जी के पीछे बैठ करके हुकारी भरने लगा। हाँ फिर आगे क्या हुआ, हाँ फिर आगे क्या हुआ। अब भोले बाबा जान नहीं पाए, पूरी कथा सुना दी। और जब पूरी कथा सुना दिए, थोड़ी देर बाद में जब मैया की आंखें खुली तो मैया ने कहा स्वामी फिर आगे क्या हुआ था। अब भोले बाबा जी ने कहा आगे क्या हुआ था। अरे मैंने तो पूरी कथा सुना दिया। भोले बाबा से मैया पार्वती जी ने कहा अरे स्वामी, अरे आधी कथा सुनी है हमने, आधी है बरकरार। भोले बाबा जी ने कहा जो पूरी कथा मैंने सुनाई वो कौन सुन लिया। आपने आधी सुनी हो, मैंने तो पूरी सुनाई। भोले बाबा जी से मैया पार्वती जी ने कहा स्वामी मैं तो आधी कथा ही सुनी, आधी कथा में मैं सूत गई, मैं सो गई। भोले बाबा जी को इतना क्रोध आया, त्रिशूल उठा लिया एकदम से। अच्छा भोले क्रोध में आ जाए तो भाले बन जाते हैं। भोले क्रोध में आ गए, भोले बाबा तुरंत त्रिशूल उठाए कि मेरी चोरी से कथा जिसने सुनी है उसका कल्याण नहीं है। आज चोरी से कथा सुनने वाले के प्राण खींच लूंगा, प्राणों को ले लूंगा। अब तोता एकदम से घबराया। तोता ने विचार किया बाप रे गड़बड़ हो गई, अब भोले भाले हो गए। भगो तोता भगा, भगते 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 बड़ी दूर पहुंचा। वेद व्यास जी की कुटिया बनी थी। वेद व्यास जी की पत्नी सूर्य देवता की स्तुति कर रही थी, जल अर्पण कर रही है, मंत्र को बोल रही है। और जब जल अर्पण कर रही थी, मंत्र को बोल रही थी, तो मुख बंद होता है, खुलता है। वो तोता उड़ते 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 एकदम से वेद व्यास जी की पत्नी के मुख में चला गया और मुख के द्वारा पेट में प्रवेश कर गया। और जब मुख के द्वारा मैया पेट में प्रवेश कर गया तो मैया गर्भवती हुई। भोले बाबा जी कहने बाहर निकलो वरना तुमको जान से मार दूंगा। अब जब तोता घबरा गया, वो कहाँ पेट में प्रवेश कर चुका है। वेद व्यास जी ने कहा महाराज क्षमा करिए, अब तो मेरा बेटा बन चुका है, कौन चाहेगा कि मेरा बेटा मर जाए। भोले बाबा से विनती करी महाराज क्षमा कर दो। भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर वापस चले गए। भैया अब पेट में जो तोता था ना वो बच्चा बन गया। माँ के गर्भ में पुत्र या पुत्री 9 महीने ही रहता है। माँ के गर्भ में केवल 9 महीने ही पुत्र या पुत्री रुकते हैं। और प्यारे वो पता है कितने महीने नहीं, पूरे 12 साल बीत गए और अभी तक के उनका जन्म नहीं हुआ। गर्भ में ही 12 साल बीत गए। उन्हीं का नाम श्री सुखदेव जी महाराज पड़ा। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। महाराज
सुखदेव जी वही। अब भैया वेद व्यास जी कहते हैं महाराज 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 12 साल बीत गए। अब तो आप बाहर आइए गर्भ से। इतने ज्ञानी हो गए थे वो कथा सुन करके कि पेट के ही अंदर से बोलते थे कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। वेदव्यास जी पूछते क्यों? अरे गर्भ में जब पुत्र उल्टा लटका होता है तो भगवान से विनती करता है, प्रभु मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए आप, मुझे भी संसार देखना है, मुझे भी दुनिया देखनी है, और आप गर्भ में उल्टा लटके हैं और आप कह रहे हैं बाहर नहीं आएंगे, क्यों? सुखदेव जी महाराज ने कहा यदि मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया व्याप्त हो जाएगी, मुझे माया पकड़ लेगी। गर्भ में तो मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, यदि मैं बाहर आया तो मुझे माया पकड़ लेगी, फिर क्या होगा कि मुझसे कभी भगवान का भजन भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा ने कहा मैं कहता हूँ आप बाहर आइए, आपको कोई माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और जैसे तुरंत प्रकट हुई, और छोटे नहीं है 12 वर्ष के हो ही चुके थे और तुरंत भाग लिए। अब पिता वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे, अरे पुत्र रुक जाओ, तुम मेरे बेटे हो, कहाँ भागे जा रहे हो? वेद व्यास जी कहने लगे रुको। सुखदेव जी बोले पिताजी मैं ना किसी को मैया मानता हूँ ना किसी को पिता मानता हूँ, मैं तो भगवान को मानता हूँ। मैं किसी मैया पापा के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं तो भगवान के लिए, संसार के लिए, मैं तो जाकर की कथाओं को सुनाऊंगा, मैं तो जीवों का कल्याण करूंगा, लेकिन मैं किसी का बेटा बन के बंधन में बंधने वाला नहीं हूं। क्योंकि जब किसी का बेटा होता है तो चाहे कितना बड़ा डीएम एसडीएम बन जाए, अपनी मैया की सुननी पड़ेगी। अब क्या करें? वही कहेंगे शादी करो तो करना ही करना है, नहीं करेंगे तो बाप कहता हम फांसी लगा लेंगे, मजबूरियों में डाल देते हैं। अब मम्मी कह रही कि बेटा शादी कर लो, कुछ भी हो जाए। अब बेटा कह रहे हम शादी नहीं करेंगे अभी, मम्मी कह रही है तो फिर खाना बनाओ हाथ अपने से, अपने हाथ ही भोजन बनाओ, अपने हाथ ही सब कुछ करो। अब मजबूरी में डाल देते, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब भाई क्या हुआ कि बेटा शादी कर लिए, शादी के बाद पत्नी घर आई, पत्नी की ना सुने तो टेंशन, बाप की ना सुने तो टेंशन, और साल 2, 3, 4 साल व्यतीत हुए, बच्चों का जन्म हुआ। अब पत्नी कह रही कमाने जाओ, कमाने गए तो बेटों का एडमिशन ना करवाएं तो टेंशन, अब बेटा पढ़ रहे हैं फीस ना जमा करें तो टेंशन, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? पेट वही पालना ही पालना है। अब जब कमाना ही नहीं तो खाना नहीं, तो कब भगवान का भजन करोगे? रात भर तो ड्यूटी करते हैं, सुबह तक के सोते हैं 12 बजे तक के, और जब 12 बजे तक के आराम से नींद में पड़े रहते हैं। अब बताइए आप भगवान का भजन कब होगा? मौका मिला भगवान का भजन करने का, भगवान ने कितने घंटे का मुझे टाइम दिया है? 24 घंटे में हम लोग 24 मिनट निकालते हैं भगवान का भजन करने के। भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, 24 मिनट का टाइम निकालते हैं बहुत कम लोग, समझ रहे हैं? घर में अभी भागवत जी समाप्त हो जाए, भागवत जी के बाद कोई 25 मिनट का समय नहीं देने वाला भगवान जी को, क्योंकि उधर धूप बत्ती लगाए, पूजा पाठ करें, भगवान का भजन कर रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही है अरे मैया, ओ मैया ये काम नहीं हो रहा है, मुझे कॉलेज जाना है, मेरा लंच पैक कर दो। कब भगवान का भजन किया? अरे प्यारे 24 घंटे में 24 मिनट का समय नहीं निकाले तो क्या हुआ? 24 सेकंड का ही निकाल लो। आजकल लोगों को तो भैया 24 सेकंड का भी टाइम नहीं है। सुखदेव जी महाराज इसीलिए तो नहीं रुक रहे हैं, बोल रहे हैं हम आपके लिए नहीं है प्रभु, हम संसार के लिए जन्मे हैं। कौन पिता अपने बच्चे को संसार के लिए छोड़ देगा कि बेटा जाओ मांगो खाओ जाके? समझाओ संसार को, कोई नहीं छोड़ने वाला। कहेंगे बेटा तुम घर पे रहो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, क्योंकि उनको पैसा मनी कमानी है तो उनको फिर भगवान का भजन करना नहीं है, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन प्यारे
अच्छे परिवारों में लोग कमाते भी बहुत हैं और भजन भी करते हैं। अच्छे परिवारों में भक्ति भी जानते हैं, कमाना भी जानते हैं, भक्ति करना भी जानते हैं। वेद व्यास जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं रुके। सुखदेव जी महाराज नैमिष चले गए। नैमिष में 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। व्यास गद्दी आज भी बनी है नैमिष में। कि बिन परमेश्वर मंदिर सुना, बालक बिन मेहतार सुना, भजन बिना ये शरीर सोना, भजन बिना ये शरीर। सूरज के बिना दिन है सोना, नदिया के जल के बिना है नदिया सूनी, दीपक बिना मंदिर है सोना, भजन बिना ये शरीर सोना, भजन बिना ये शरीर। भगवान के भजन के बिना पूरा शरीर सुना है। आप लोगों को तो पता है, यदि भैया आप लोग तो जानते हैं कि ठंडियों में सूर्य नहीं निकलते, सूर्य देवता दर्शन नहीं देते, तो पता नहीं वो दिन कब चला जाता, कोई पता चलता है? बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब दिन हुआ, कब रात हुई, कब दिन हुआ, कब रात हुई, कोई नहीं पता चलता है। इसी प्रकार जीवन में भगवान का भजन नहीं है तो पूरा जीवन सुना है। दादा, मैंने ऐसे ऐसे परिवारों को देखा है कि सुबह सुबह उठ करके 4 गालियां बकने लगेंगे, लेकिन भगवान का नाम जिह्वा पर नहीं आता। उठेंगे बच्चों को गालियां देना चालू, भगवान का भजन नहीं करते। उठेंगे तो बड़ी जोर से अपने हाथों को ऐसे अमेठेंगे, वैसे कहेंगे हाय ददुआ बहुत शरीर दुखता है। अरे ददुआ निकाल लेते हो मुंह से, छोटा सा राम का नाम नहीं निकलता। राधा राधा, कृष्ण को पाना है तो श्री राधा राधा रटिए। भगवान श्री कृष्ण जी राधा के साथ इतना नहीं रहते जितना भगवान के जितना भक्तन के बीच रहते हैं। एक बार राधा जी से सहेलियों ने पूछ लिया, एक बात बताइए, कृष्ण को आप इतना प्रेम करती हैं, लेकिन कृष्ण आपके पास नहीं रहता, वो कहाँ रहते हैं? राधा जी ने कहा, जहाँ पर उनके भक्त उनके लिए तालियां बजाते हैं, उनके लिए झूमते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहीं पर रहते हैं। भगवान की कथाएं जहाँ पर होती हैं, वहीं पर कृष्ण, वहीं पर भक्त, वहीं पर हनुमान रहते हैं। जब रामचंद्र जी बैकुंठ जा रहे थे तो सबके सब बैकुंठ साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं जा रहे थे। हनुमान जी से पूछ लिया राम जी ने, सारे के सारे लोग मेरे साथ बैकुंठ जा रहे हैं, आप यहाँ पे पीछे बैठे हो, मेरे साथ नहीं चलोगे क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप बैकुंठ जा रहे हैं, बैकुंठ में सारे भक्त जा रहे हैं, बैकुंठ में आपकी कथाएं मिलेंगी क्या? राम जी ने कहा, जहाँ पर मैं स्वयं हूँ वहाँ मेरी कथाओं की क्या जरूरत? हनुमान जी ने कहा, इसीलिए तो मैं जाऊंगा नहीं बैकुंठ। जहाँ पर भगवान की कथा नहीं वहाँ हनुमान नहीं, जहाँ कथा है वहीं हनुमान जी है। जहाँ पर श्री राधा रानी सरकार नहीं वहाँ पे कृष्ण नहीं, जहाँ पे भजन नहीं वहाँ पे राधा नहीं। राधा को कृष्ण प्यारे हैं, वो कृष्ण को राधा प्यारे हैं। यदि लक्ष्मी को घर में लेके आना